Good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey of आभार, जिसमें यात्रा कर रहे हैं हम खुद से प्रेम कर। तो चलिए आज एक और पढ़ाव खुद से प्रेम करने का, अपने आप से प्रेम को गहरा करने का। कैसे करें अपने आप से प्रेम को गहरा? कैसे अपने उस प्यारे से बच्चे से और मित्रता करनी शुरू कर दें? आज आप मिरर वर्क का जो अभ्यास करने जा रहे हैं ना, उसमें आप अपने अतीत को भूलेंगे, अपने पास्ट को भूलेंगे और जो आपके भीतर खूबसूरत सा बच्चा है ना, उससे प्रेम करना शुरू करेंगे और अधिक प्रेम करना शुरू करेंगे। आज आप और आपका भीतरी बच्चा कैसा है? बताइए, आप और आपका भीतरी बच्चा आज कैसा है? क्या अब आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लग गए हैं? एक दूसरे को जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं? मैंने पाया है कि अपने भीतरी बच्चे के साथ काम करना अतीत के घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। जब हम अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू करते हैं ना, उसकी उसकी इच्छा अनिच्छा को जानना शुरू करते हैं। उसने कब क्या खोया था और कब क्या पाया था। जब हम उसको जानने की चेष्टा करते हैं, तो वो हमारे पास्ट के जो घाव है ना, उनको भरना शुरू कर देता है। क्योंकि जब हम अपने दोस्त से सब कुछ कह डालते हैं ना, तो हमारा मन एक बार को हल्का हो जाता है। उसी तरीके जब हम भीतर के बच्चे की बात को सुनना शुरू कर देते हैं और जब वो अपने अपने अतीत के घावों के बारे में हमसे बात करता है, तो एक बार उसके सारे घाव बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। हम हमेशा अपने अंदर और मौजूद उस डरे हुए नन्हे बच्चे की भावनाओं के साथ संपर्क में नहीं रहते। हम क्या है, हम अपनी अपनी जिंदगी में इतने उलझे हुए हैं। हमेशा भाग दौड़ भाग दौड़ लगी रहती है और हम उस छोटे से बच्चे को खो देते हैं। हम उससे बैठ के बात ही नहीं करते हैं। हम उसके साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं करते हैं। और जब हमारा उससे संपर्क स्थापित नहीं होता, वो बच्चा बेचारा अंदर बैठा दुबक जाता है, नाराज होकर के, डर से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से। वो बच्चा ना अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाता है। एक बार चेक कीजिए, एक बार चेक कीजिए कि आपका बचपन मौखिक और शारीरिक लड़ाइयों से भरपूर था क्या? तो आपकी मानसिक रूप में स्वयं को चोट पहुंचाने की आदत हो सकती है। अगर बचपन में आपको कोई मानसिक या शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी या आप उस समय मानसिक और शारीरिक लड़ाइयों से लड़ रहे थे, तो आपका मन, आपकी मानसिक स्थिति अभी भी स्वयं को चोट पहुंचाने वाली हो सकती है। क्योंकि जो बचपन में हमारे बिलीफ बन जाते हैं, वो हमारे बड़े होने तक चलते रहते हैं, जब तक कि हम स्वयं को बदलने की चेष्टा ना करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने भीतरी बच्चे के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं। और जब आप खुद से लड़ रहे होते हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, तो आप अपने भीतर बैठे छोटे से बच्चे से भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे होते हैं। और आपको पता है, उस भीतरी बच्चे के पास जाने के लिए तो कोई जगह ही नहीं। वो बच्चा कहीं आपके भीतर से निकल के जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं है। वो जाकर के किससे कहे, किससे बात कहे? जो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही बात करना चाहता है, वो आपसे ही दोस्ती करना चाहता है। और हम उसके साथ समय ही नहीं निकाल पाते हैं। हम में से कई के पास एक ऐसा भीतरी बच्चा है जो खोया हुआ है, जो खो गया है और एकाकी है और उपेक्षित महसूस करता है। शायद पिछले काफी समय से हमारा अपने भीतरी बच्चे से जो एकमात्र संपर्क रहा है, वह उसे डांटने और उसकी आलोचना करने तक सीमित रहा है। फिर हम सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं? हम अपने ही एक अंश की उपेक्षा करके अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं? देखिए, हमने अपने ही एक अंग को उपेक्षित किया हुआ है। हम उसको देखते ही नहीं हैं। हम उसके साथ समय ही नहीं बिताते। अगर हमारा एक अंग उपेक्षित है और हम सोचे कि हम खुश रहेंगे, क्या ऐसा संभव है?
आपके घर में 4 सदस्य हैं और 4 सदस्यों में से अगर एक खुश नहीं है, तो बताइए क्या आप खुशी महसूस करेंगे? यस, से यस और नो। हाँ जी, क्या आप खुशी महसूस करेंगे? बताइए, खुशी महसूस होगी क्या हमें? नो हाँ मैम। जी, नो। ऐसे ही हमने अपने भीतर के एक अंग को तो उपेक्षित ही कर दिया। कौन सा अंग? मेरा भीतर का बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा, उसको तो हमने उपेक्षित करके रखा हुआ है। तो कैसे हम ये सोचे कि हमें हैप्पीनेस मिलेगी, और हमारे दुख का कारण ही यही, क्योंकि हमने हमने अपने आप को ही उपेक्षित कर दिया है। आइए आज हम अपने मिरर वर्क का उपयोग करते हैं, अपने माता पिताओं की सीमाओं से परे जाकर अपने अंदर मौजूद नन्हे से खोए खोए बच्चे से जुड़ते हैं। आइए हम अपने अतीत को आज माफ कर देते हैं और इस खूबसूरत भीतरी बच्चे को प्रेम करना शुरू कर देते हैं। इस बच्चे को यह जानने की आवश्यकता है कि हम उसकी परवाह करते हैं। आज इस बच्चे को हमें ये बताना है, इस बच्चे के साथ हमने इस एहसास में जाना है कि हम उसकी परवाह करते हैं। वो अकेला नहीं है, वो हमारे साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। हम में से अधिकांश लोगों ने अतीत की कई भावनाओं और तकलीफों को दफन कर दिया। देखिए, आपने कितनी भावनाओं को दबाया है, चेक कर लीजिए। कौन कौन सी भावनाओं को आपने दबाया है, कौन कौन से दर्द हैं जो आपने दबा दिए हैं। अपने भीतरी बच्चे से प्रेम करना सीखने में समय लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। इतने सालों से हमने उस बच्चे को अकेला छोड़ा हुआ है, अब उसके साथ दोस्ती करने में थोड़ा समय तो लगेगा। आप जितना समय चाहे ले सकते हैं। आप इस पुस्तक के अभ्यासों को बार बार कर सकते हैं। जितना अधिक आप मिरर वर्क करते जाएंगे, लुइस ये कह रही है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और क्या है आपका लक्ष्य? उस भीतरी बच्चे से दिल भर के प्रेम करना। आपका भीतरी बच्चा अभी भी उन विचारों को मानता है जो आपने बहुत पहले विकसित कर दिए थे। यदि आपके माता पिता के विचार आपके प्रति सख्त थे और अब आप अपने प्रति बहुत सख्त हैं, या आप अपने इर्द गिर्द दीवारें बना लेते हैं, तो आपका भीतरी बच्चा शायद अभी भी आपके माता पिता के नियमों का पालन कर रहा है। यदि आप अभी भी हर गलती के लिए अपने आप को छोटा महसूस कराते हैं, तो आपके भीतरी बच्चे के लिए सुबह यह सोचते हुए उठना कितना भयावह होगा कि पता नहीं आज मेरे माता पिता मुझ पर किस बात पर चिल्लाने वाले हैं। देखिए कितना सख्त है। चेक करिए, क्या हम अपने भीतर के बच्चे के प्रति सख्त हैं? क्या हमने उसके चारों तरफ दीवारें बना रखी हैं? क्या वो बच्चा उन दीवारों के भीतर डर के बैठा हुआ है? और वो बच्चा जब सुबह उठता है तो क्या एक डर से उठ रहा है कि आज मेरे ऊपर किस बात की चिल्लाहट होने वाली है? जरा चेक करिए अपनी इन सूक्ष्म भावनाओं को। हम बहुत समय से अपनी भागती दौड़ती जिंदगी को जीते आ रहे हैं, और ये सब बातें जो आज हम भावनाओं में महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कभी इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पर ये हमारे भीतर मन में चल रही हैं, और हमारे एक्शन, जो हमारे विचार हैं, हमारे एक्शन उसी के अनुरूप चलते चले जा रहे हैं। तो आज हम अपने विचारों को, भावनाओं को परिवर्तित करेंगे उस छोटे से प्यारे से बच्चे के लिए। अतीत में जो हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया था ना, वह उनकी चेतना का परिणाम था, वो उनकी चेतना थी। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब हम अभिभावक हैं, अब हमें अपनी चेतना का उपयोग करना है। हमें अपनी कॉन्शियस यात्रा करनी है, हमें अपनी कॉन्शियस जर्नी करनी है। यदि आप अभी भी अपने भीतरी बच्चे की देखभाल करने के लिए मना करते हैं,
तो आप स्वयं के आक्रोश में फंसे हुए हैं। अगर आज भी आप अपने भीतरी बच्चे से बात करने के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो इसका मतलब अभी भी आपके अंदर कोई ना कोई आक्रोश है जिसमें आप फंसे हुए हैं। निरपवाद रूप से इसका अर्थ है कि अभी भी कोई है, अभी भी आपके भीतर कोई है जिसे माफ करने की आपको आवश्यकता है। वो कौन सा आक्रोश लेके बैठे हैं जिसे जाने देने की आपको आवश्यकता है? वो कौन सी बात है जिसके लिए आपने अभी भी स्वयं को माफ नहीं किया है? तो क्या करें? आज सबसे पहले स्वयं को माफ करें। क्या कह के माफ करें? बहुत खूबसूरत से फ्रेजेस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू। रिपीट कीजिए सर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू। और चलिए एक बार कल्पना कीजिए कि आपने अपने भीतरी बच्चे का हाथ पकड़ा है। अपनी आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए। क्लोज योर आईज और कल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपने अपने भीतरी बच्चे का हाथ पकड़ा है और कुछ दिन आप हर जगह साथ साथ जाने वाले हैं। देखिए कैसा अनुभव हो रहा है इस विचार से कि आपने अपने भीतर के बच्चे का हाथ पकड़ लिया है और आप उसके साथ साथ जाने वाले हैं। हो सकता है आपको लगे कि ये क्या फुलिश एक्ट कर रहे हैं हम, लेकिन एक बार दिल की गहराइयों से उस बच्चे का हाथ पकड़िए और उसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कुछ दिन उसके साथ साथ जाने वाले हैं। आपको मालूम है आपकी ये क्रिया सच में बहुत शक्तिशाली क्रिया है। खुद के लिए और अपने भीतरी बच्चे के लिए आज एक शानदार जीवन की रचना करें। देखिए कैसा जीवन चाहिए। कुछ पल उस जीवन को सोचिए। आपको और आपके भीतर वाले बच्चे को कैसा जीवन चाहिए, जरा उसकी कल्पना कीजिए कुछ पल। आप जो भी कल्पना करेंगे ना, ब्रह्मांड उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और आपको अपने भीतरी बच्चे और स्वयं का उपचार करने का तरीका मिल जाएगा। आपके बचपन के आरंभिक दिन चाहे जैसे भी सुखद हो या दुखद हो, अब आप और सिर्फ आप ही, आप और सिर्फ आप ही अपने जीवन के जिम्मेदार हैं। आप या तो अपना समय अपने माता पिता की शिकायतें करते हुए बिता दें या फिर प्रेम को अंगीकार कर लें। आपकी चॉइस है। हमारे पास हमेशा ही 2 चॉइस होगी। जो हो चुका या तो उसको पकड़े बैठे रहें या उसको छोड़ करके आगे बढ़े। तो अभी भी हमारे पास 2 चॉइस है। भीतर के बच्चे के साथ हाथ पकड़ के चले, प्रेम से चले, या पीछे पीछे की भावनाओं में अपने आप को अभी भी घेरे रखें। आपके मेरे अनुसार प्रेम सबसे बड़ा इरेजर है। किस चीज का इरेजर है? वो भावनाएं जो आपके अंदर गहरे तक हैं और जो आपको आपसे प्रेम करने के लिए रोक रही हैं। प्रेम उन सब गहरी दर्दनाक यादों को मिटा देता है, क्योंकि प्रेम किसी भी अन्य चीज से अधिक गहराई तक जाता है। बहुत गहराई तक जाता है। प्रेम कभी उथला नहीं होता, ऊपर ऊपर तक नहीं होता, बहुत गहराई तक पहुंचता है ये। एक पल के लिए सोचें, आप एक दर्द भरा जीवन चाहते हैं या फिर खुशियों से भरपूर जीवन चाहते हैं?
शक्ति और विकल्प आपके पास होंगे, हमेशा आपके अंदर होंगे। अपनी आंखों में देखें, अपनी आंखों में देखें दर्पण के सामने, आंखों के अंदर आंखें डाल के देखें दर्पण के सामने, और आंखों में दिखने वाले उस छोटे से बच्चे से एक बार दिल से कहें, दिल से कहें, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। आंखों में आंखें डालिए और कहिए उससे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। आज उसे एक बार कह दीजिए, कह दीजिए, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डांटता रहा। आंखों में आंखें डाल के उससे ये बात कह दीजिए, मुझे माफ करना मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डांटता रहा। मैं उस पूरे समय की आज पूर्ति करना चाहता हूँ जब हम एक दूसरे से अलग रहे। आज मैं पूरे उस समय की पूर्ति करना चाहता हूँ जब हम एक दूसरे से अलग रहे। आप जितने वर्ष के हैं, आपने भीतरी बच्चे से बात नहीं की है, तो हो सकता है आपको उससे जुड़ाव महसूस करने में कुछ समय लगे, लेकिन लेकिन आप उससे दोस्ती करने के लिए पूर्ण रूप से जुड़े रहिए, अपनी पूर्ण कोशिश करते रहिए उस अंदर के बच्चे से दोस्ती करने के लिए। आप उसे सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपने अंदर देख भी सकते हैं। अपनी आंखों की गहराइयों में जा करके देखिए, वो वहीं बैठा आपको दिखाई देगा और आज आपके कहे हुए वाक्य उसको प्रेम से भर रहे हैं, उसको शक्ति दे रहे हैं, उसके अंदर प्रेम के एहसास का जागरण कर रहे हैं। उससे कहिए, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं। आप अपनी पुरानी अवधारणाएं छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब वह आपके लिए काम नहीं करती। आप अपना व्यवहार देखकर ये कहने के लिए तैयार हैं कि मैं अब यह नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि आप जो हैं उससे और अधिक बन सकते हैं, एक बेहतर व्यक्ति, क्योंकि उसका अर्थ होगा आप अभी उतने अच्छे नहीं हैं, जो कि सही नहीं है, बल्कि आप जो वास्तव में हैं उससे और भी अधिक अच्छे हैं। बदलना और बढ़ना रोमांचक होता है, भले ही ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर मौजूद कुछ कष्टप्रद चीजों को देखना पड़े। पर आज स्वयं से एक बार कहिए, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ,
मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज और चलिए एक बार अपने बीते समय में वापस जाए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे भी जाने दीजिए। स्वयं को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखिए। इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाइए और कहिए, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और आज मैं तुम्हें प्रेम करने आया। प्रेम से इस बच्चे को गले लगा लीजिए और उसके साथ साथ चलते 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 अपने वर्तमान में ले आइए। दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए देखिए। और जब आप वहां खड़े हों तो इस बात से अवगत हो जाएं कि आपके ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहां मौजूद नहीं है। अब थोड़ा सा और पीछे के समय में जाएं। उस पल में, उस क्षण में जब आपका जन्म हुआ था। आप अभी अभी माता के गर्भ से बाहर आए हैं। शायद वह एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं और तेज प्रकाश देख रहे हैं। और शायद किसी ने आपको अभी अभी थप्पड़ मारा है। आप दुनिया में आ गए हैं। आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। उस नन्हे से बच्चे को प्रेम करें। उस बच्चे को प्रेम करें जो अभी अभी माँ के गर्भ से बाहर आया। अब समय में थोड़ा आगे बढ़कर उस पल में जाएं जब आपने चलना शुरू किया था। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे। खड़े होते थे, गिर जाते थे। खड़े होते थे, गिर जाते थे। और फिर अचानक आप खड़े थे और आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम और आप चल रहे थे। आपको स्वयं पर कितना गर्व हुआ था। उस छोटे बच्चे को प्रेम करें। उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में और आगे बढ़कर अपने स्कूल के पहले दिन में आए। आप अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहते थे, पर आपने छोड़ा। आपने अपने स्कूल की दहलीज पर पहले कदम रखे। आपको डर लग रहा था, पर आपने कदम बढ़ाया। आप जितना अच्छा कर सकते थे, आपने किया। उस प्यारे से बच्चे को प्रेम कीजिए। उसे दिल से प्रेम कीजिए। अब 10 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को याद कीजिए और उन सब चीजों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद वह समय बहुत अच्छा था या शायद बहुत मुश्किल था।
आपने उसका सामना करने की भी पूरी कोशिश की और आप सफल रहे। उस 10 साल के बच्चे को प्रेम कीजिए, बस उस प्यारे से बच्चे को प्रेम कीजिए। अब उस समय की ओर बढ़ें जब आप यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे थे और उस समय की सब बातें याद करें। वह समय रोमांचक था, डरावना था और शायद उसे संभालना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन लेकिन आपने तो उसे भी संभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे ना, आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, बस उस व्यक्ति को प्रेम करें। वह समय याद करें जब पहली बार आपका प्रेम अस्वीकार हुआ था और आपके दिल में इतना दर्द हुआ था कि आपको विश्वास हो गया था कि अब कभी कोई आपको प्रेम नहीं करेगा। आप कितनी तकलीफ में थे। आप जितना कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को दिल से प्रेम करें। अब अपने जीवन के एक और मील के पत्थर पर जाएं। वह आपके लिए शर्मनाक या अद्भुत या दुख से भरा हो सकता है। जैसा भी था, आपने उस समय की अपनी समझ, अपनी बुद्धि और जागरूकता के साथ वह सब किया जो आप कर सकते थे। इसलिए उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने सब हिस्सों को इकट्ठा करें, आगे वर्तमान में ले आए। स्वयं को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुखद समय था, शर्मनाक समय भी था और उलझन से भी भरा समय था। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सब जीवन के अंग हैं। अपने इन सब हिस्सों से प्रेम करें, अपने जीवन के इन सब अंगों से प्रेम करें। अब पीछे मुड़े और जब आप आगे देखें तो अपने सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए देखें जो कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। जीवन अपने आप को प्रेम करने का एक असीमित अवसर है। भूत, वर्तमान और भविष्य, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और उसे स्वीकार करना, ये उपचार है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं तो आप परिपूर्ण या स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? उपचार का मतलब है आपको फिर से पूर्ण बनना है। आपको स्वयं को प्रेम करना है। अपने जीवन के हर हिस्से से, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन सब से आपको प्रेम करना है। अपने जीवन के प्रत्येक हिस्से को प्रेम करें, पूर्ण बने। सब ठीक है और ऐसा ही है। आपका जीवन प्रेम से परिपूर्ण है और यही सत्य है, यही सत्य है।
और यही सत्य है। शुक्राना 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 ब्रह्मांड, मुझे अनंत प्रेम की शक्ति देने के लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से उसे जाने दीजिए। और जब भी लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो हमारा जीवन का हर एक हिस्सा जो जो हमने जिया, हमने उसे बहुत सफलता से जिया। हम उस समय जो कर सकते थे हमने किया। तो अपने जीवन के हर हिस्से से प्रेम कीजिए। अगर फिर भी मन में कोई बात रह गई है तो कह दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू। ये पावरफुल फ्रेजेस आपको आपसे प्रेम करना सिखा देंगे। सो कीप रिपीटिंग। इन फ्रेजेस को दिन में जितनी बारी रिपीट कर सकते हैं, गाने की तरह बना करके इसको रिपीट कीजिए। और आज आज ना अपने जीवन के अलग अलग पड़ावों की पिक्चर इकट्ठी कीजिए, पिक्स इकट्ठी कीजिए, उनका ब्यूटीफुल कोलाज बनाइए। बैठ के कुछ समय उन पिक्स से बात कीजिए कि कैसा कैसा समय था, आनंद से भरा हुआ, क्या क्या पल थे आपके। देखिए स्वयं से प्यार हो जाए। चलिए आज की एक्सरसाइज देख लेते हैं। रीना जी, आप एक्सरसाइज शेयर करेंगे आज की? यस। लैपटॉप नहीं है। हाँ जी। मैम हेलो। आज नहीं हो पाएगी एक्सरसाइज ओके शेयर ना, वो लैपटॉप नहीं चलिए। हाँ जी। ओके, चलिए मैं आपको बोल देती हूँ एक्सरसाइज क्या करना है। आज आपने एक्सरसाइज में 10 एफर्मेशंस लिखने हैं, 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, और ये अपना पिक्स का एक ब्यूटीफुल कोलाज बनाना है। अपने डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के पिक्स को कलेक्ट करना है और उनके साथ कुछ पल बिताने हैं, उनसे बात करनी है, उन पलों में जाना है, उन अच्छे खूबसूरत पलों में जाके एक बार मुस्कुराना है और स्वयं को थैंक यू बोलना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जब आप छोटे थे तो आपको क्या करना सच में अच्छा लगता था, जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है ना, उसे लिख डालें। आपने आखिरी बार इनमें से कोई काम कब किया था, याद कीजिए। कई बार हमारे अंदर का अभिभावक हमें मस्ती करने से रोक देता है। वो कहता है क्योंकि ये बड़ों के करने की चीज नहीं है, पर हमें अब बड़े होना ही नहीं। जो हमारा भीतरी बच्चा कहेगा ना, आज हमने कहा ना उससे कि तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा मैं, हमेशा अपने साथ रखूंगा। तो आज से हम उस भीतरी बच्चे की बात सुनेंगे और जैसा वो कहेगा ना, हम वैसा करेंगे। अब अपनी दैनिकी में नीचे रख दीजिए और बाहर जाकर के अपने बच्चे के साथ खेलिए, मस्ती करिए। हाँ, तो कोई सी भी गेम खेलिए आज, जो बचपन में आप खेलते थे। यह वह पागलपन वाले काम करिए जो आपको बचपन में करने में मजा आता था, जैसे पत्तों के ढेर पे कूदना। आता था ना, पत्ते फैल जाते थे जब हम उस पे कूदते थे। थोड़ा सा पानी पड़ा होता था, हम उस पे छपक छपक करके कूदते थे। तो कुछ ऐसा अपने लिए फन क्रिएट कीजिए, दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखिए। उससे आपके मन में उन खेलों की याद ताजा हो जाएगी जिन्हें खेलना आपको अच्छा लगता था। यदि आपको जीवन में और अधिक मजा चाहिए ना, तो अपने भीतर के बच्चे से जुड़िए, स्वतः प्रवृत्ति के स्थान में आ जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको जीवन में आनंद आने लगेगा। तो अपने भीतरी बच्चे के साथ खेलना शुरू कीजिए। देखिए कौन सी गेम्स आपको खेलनी अच्छी लगती है, एक बार आज फिर जी भर के खेलिए। तो आज की एक्सरसाइज मजेदार है, बहुत ब्यूटीफुल है। दिल लगा के मन से इस एक्सरसाइज को करिए। सो थैंक यू ऑल।
for attending today's amazing and powerful session. Stay happy,